जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज संपूर्ण दानवीय शक्तियों को वशमय करने के लिए, संपूर्ण दानवीय शक्तियों को सिद्ध करने के लिए दानवों की माता दनु देवी की साधना आज मैं आपके लिए लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल तथा महामंडलेश्वर आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, दनु माता की साधना मैंने जैसे दिति माता की साधना दी थी। दिति माता दैत्यों की माता हैं और दनु दानवों की माता हैं। और वैसे दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और यानी दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर आदि, ये जो है पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के बताए गए हैं। लेकिन दानवों में और दैत्यों में क्या अंतर है? अगर व्याख्या की जाए तो दैत्यों से भी, राक्षसों से भी ज़्यादा खराब दानव बताए गए हैं। क्योंकि एक जगह वर्णन है कि दनु के पुत्र 2, तो जो राक्षस, तो दनु के पुत्रों को भी कहा जाता है और दिति के भी पुत्रों को कहा जाता है। लेकिन दनु के जो पुत्र हुए उनको दानव कहा गया और दिति के पुत्रों को दैत्य कहा गया। दानव क्यों कहा गया? जब एक बार की वर्णन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पुराण में ये सत्य कथा है एकदम, कि मतलब दनु के 2 पुत्र हुए, तो छोटे पुत्र को भूख लगी और वो पैदा होते ही माँ से बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दो। और माँ तो उस समय भाई बच्चे को जन्म दिया था, तो उसकी स्थिति खुद ही खराब हो गई थी। तो उसने कहा, बेटा अभी मैं तुझे क्या दूँ? तो कहा कि मुझे भूख लगी है, नहीं भूख लगी, मुझे कुछ दो, नहीं मैं तुझे खा जाऊँगा। और अपनी माँ को ही पकड़ के घसीटने लगा खाने के लिए। तो फिर बड़े भाई ने उसकी रक्षा की और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को ही खाने को तैयार होता है, माँ को ही खाने के लिए उद्यत होता है। बहुत सी दुनिया में चीज़ें खाने के लिए हैं। तो उसने, बड़े भाई ने जो है डांटा और माँ की रक्षा की। तो जिसने रक्षा की वो तो राक्षस कहलाया, और जो खाने के लिए दौड़ा था, माँ को घसीटने लगा था, वो दानव कहलाया। तो उनके नाम भी हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इस समय। तो उसी दानव के वंश से जितने लोग हुए वो दानव कहलाए। और जो रक्षा करने के उद्देश्य से जो पुत्र था बड़ा, उसके वंश से जो हुए वो राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षस का मतलब ये भी होता है कि जो रात्रि में मतलब विचरण करते हैं, निशाचर या राक्षस, निश्चर यानी मतलब रात्रि में विचरण करने वाले, दैत्य यानी दिति के पुत्र, दानव यानी दनु के पुत्र। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन राक्षसों में भी अगर यानी दैत्यों में अगर कोई क्वालिटी गिरी होती है तो वो दानव होता है। दानव
इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मानव से दानव बन गया वो आदमी जो खराब होते हैं। तो दानवी, संपूर्ण दानवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग कहते हैं मुझे फला राक्षस की साधना करा दो, त्रिजटा की करा दो, कुंभकर्ण की करा दो, रावण की करा दो, कुछ लोग कहते हैं राजा बलि की करा दो। लेकिन संपूर्ण दानवों को यानी अपने बस में करने के लिए, संपूर्ण दानवों को, हालांकि राक्षसों को भी दानवी कहा जाता है, तो संपूर्ण राक्षसी शक्तियों को अपने बस में करने के लिए आपको सबसे पहले धनु और दिति की साधना जरूर करनी चाहिए। दिति की और धनु की, इन्हें दो शक्तियों की। और ये दोनों शक्तियां अमर हैं और कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। और दिति और धनु में प्रेम भी बहुत रहता है, इनमें युद्ध लड़ाई नहीं होती है। तो धनु की साधना जरूर करें दानवी शक्तियों के लिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, बहुत लोग देखिए सात्विक की शक्ति मैं भी करता हूँ, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ, लेकिन दानवीय शक्तियाँ अपने पास एकत्रित जरूर करनी चाहिए। अभी मैं बता दूँ, मुझे 9 मई 2024 9 से 9:30 का जो जनमत आता है सुदर्शन चैनल पर, शाम को सुदर्शन चैनल पर पता चला बरेली की घटना, उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना, यानी बास बरेली की। एक हिंदू लड़की से मुसलमान ने कहा गलत काम करने के लिए, उसने मना किया, शारीरिक नहीं किया, उसने ज़बरदस्ती करना चाहिए, उसने उसका विरोध किया। उस जिहादी ने, उस सूअर के बच्चे ने, उस पवित्र हिंदू पवित्रता धारण किए हुए युवती को चलती ट्रेन के नीचे डाल दिया। और विडंबना देखिए, सरकार योगी की, सरकार मोदी की, लेकिन जिहादी के लिए एफआईआर होने में, जिहादी के लिए रिपोर्ट लिखने में 12 घंटे का समय लगा। 12 घंटे बाद जब दबाव बनाया गया तब वहाँ पर उस जिहादी के नाम, उस सुअर के नाम रिपोर्ट हुई है। और कोई अगर हिंदू होता तो शायद आधे घंटे में हो जाती। अगर हिंदू के नाम रिपोर्ट करानी होती तो आधे घंटे में हो जाती, लेकिन वो जिहादी था इसलिए 12 घंटे लग गए रिपोर्ट लिखने में। सरकार योगी की जहां, सरकार मोदी की जहां। क्यों? कि उनकी संख्या ज़्यादा हो चुकी है। 9 मई को बिंदास बोल में पता चला है, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 65 साल के अंदर उनकी आबादी 44% बढ़ गई है, और हिंदू 8%, 10% कम हो गए हैं। क्या करोगे? कोई हिंदू, सभी हिंदू अगर जागृत हो जाएं और कम से कम अपने 8-10 बच्चे पैदा करें तो बच सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हिंदू अपना विनाश खुद अपनी आंखों से देखेंगे होते हुए। ऐसे समझ लो आप। अगर आपको मेरी बात में संदेह है तो आप 9 मई शाम को 8 बजे वाला बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर जरूर देख लेना, और 9 से 9:30 के बीच का जनमत भी देख लेना। और 10 बजे मिशन साइबर सिपाही पर भी बताया गया। और मिशन साइबर सिपाही पर तो यहाँ तक कहा गया, नरसिंहानंद सरस्वती, यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, डांसना देवी मंदिर, गाजियाबाद, मैंथ। वो कहते हैं कि अब तो कोई चारा नहीं बचा है, अब तो एक ही चारा बचा है कि एक देश का टुकड़ा और हो जाए, और उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सा दे करके और उनको पूरी तरीके से देश से अलग किया जाए। महात्मा गांधी की तरह गलती ना की जाए कि यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे। यही तरीका है। अब अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाती है तब भी हिंदू खतरे से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुजरात में कर्णावती में, यानी जो लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था मंदिर, हजारों साल पुराना मंदिर, और जिहादी भीड़ ने तोड़ दिया, दीवारें तोड़ दी। 12 फुट ऊंची दीवार 12 फुट ऊंची थी, इसलिए कि मुस्लिम आबादी वहाँ थी आसपास, तो अलग करने के लिए 12 फुट की दीवार ऊंची, उस दीवार को तोड़ दिया
उसके बाद में मंदिर में मूर्तियां तोड़ी, टाइल तोड़े, मंदिर में सब कुछ तोड़ा, और पुलिस ना आती तो वहाँ पर कर्मचारी जो थे मंदिर के उनकी हत्या भी हो जाती अगर पुलिस ना आती तो। क्यों? उनकी संख्या ज़्यादा है। तो अब तो जनसंख्या नियंत्रण भी अगर कानून सरकार लाती है तो भी हिंदुओं को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, डांसना देवी मंदिर, महंत, गाजियाबाद। ये कहते हैं कि अब तो देश की एक और टुकड़ा होने की तैयारी है और उसका विकल्प ही है ये हिंदुओं की रक्षा के लिए। और 10-5 साल अगर वो भी ना हुआ तो फिर हिंदुओं को बचने का कोई तरीका नहीं है। उनका कहना है कि मुस्लिम अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो 40% मर्दों का कत्ल होगा, 50% मर्द जो हैं वो मुस्लिम बन जाएंगे दबाव में या ज़बरदस्ती, 10% मुस्लिम बचेंगे जो वो विदेश में रहेंगे, 100% जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ सामूहिक बलात्कार होंगे रोड पर खुलेआम, और उसके बाद में उनको मंडियों में बेचा जाएगा जैसे मुगलिया शासन हुआ था। ये कहते हैं पूजनीय स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज। साइबर सेपाई पर 10 बजे 9 मई 2024। मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये उनकी बात में दम भी है, क्योंकि बीजेपी से मुस्लिम अब नहीं डरते हैं, क्योंकि बीजेपी खुद शाहीन बाग में झुक गई, डर गई। हालांकि मेरा वोट सपोर्ट बीजेपी में ही जाता है क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी का जो डर था मुस्लिमों के अंदर वो निकल चुका है, क्योंकि वो सबके साथ सबका विकास करते हैं। 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन 2047 में रहेगा कौन, ये तो सोचो। स्थितियां, आंकड़े अभी बहुत खराब है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है 65 साल के अंदर 44% मुस्लिम बढ़े हैं, आबादी बढ़ी है, और हिंदू आज पर 8% कम हुए हैं। ये आंकड़े छुपाए गए हैं तब इतने आंकड़े बताए गए हैं, नहीं तो आंकड़े इससे भी कई गुना ज़्यादा भयंकर हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर उस लड़की के पास, बरेली वाली लड़की के पास दानवीय कोई शक्ति होती तो फिर वो रेल के नीचे नहीं गिर जाती, ट्रेन के नीचे गिरा दिया चलती हुई। भाई उसके भी 2 हाथ पैर थे, गिराने वाले के भी 2 हाथ पैर थे, अरे उसको भी खींच के घसीट लेती साथ में। खुद तो बरी रही है, उस सुअर को क्यों छोड़ गई? इसलिए छोड़ गई कि और लड़कियों को भी यही मारे इसी तरीके से, उसको भी साथ में घसीट लेती, उसको भी पकड़ लेती, ना छोड़ती। ट्रेन तो चलती आई रही थी और चलती ट्रेन के आगे गिराया, तुरंत पास आ गई थी तभी तो वो नहीं उठ के भाग पाई, तो उसको भी पकड़ लेती साथ में। चल हम तो मरेंगे लेकिन तुझे मार के मरेंगे। और हमारा तो सीधा उद्देश्य है, मैं जरूर दिव्यांग हूं शरीर से, लेकिन मेरी मृत्यु अगर होगी तो देशद्रोहियों को, देश के विरोधियों को, राष्ट्र के विरोधियों को, यानी मतलब समर्पित करके नहीं होगी मृत्यु मेरी। मेरी अगर मृत्यु होती है तो देशद्रोहियों से, राष्ट्र के द्रोहियों से, सनातन के द्रोहियों से संघर्ष करते हुए होगी, युद्ध करते हुए होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरना तो है ही हिंदुओं को, ये निश्चित है, कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन मार के मरो, कुत्ते बिल्ली की तरह मत मरो। मरना तो निश्चित है, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचा। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें नहीं बचाने आएंगी। सरकारें हाँ, अगर आप प्रेशर बनाओ तो बचा सकती हैं, तो प्रेशर बना नहीं पाओगे, घर से उठा नहीं जाता। वोट डालने के लिए जब नहीं हिंदू उठते हैं तो फिर और क्या करेंगे। तो इसलिए अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो सीधा जो कश्मीर में कहा गया था, या तो मर जाओ, या फिर मुसलमान बन जाओ, या फिर भाग जाओ, 3 विकल्प थे। तो अब भारत से कहाँ भाग के जाओगे? पूरा भारत उनका सपना है कि इस्लामिक स्टेट बनाने का, कहाँ भाग के जाओगे?
और कौन देश तुमको ले लेगा? चाइना है पड़ोस में, वो भी शत्रु, पाकिस्तान है वो भी शत्रु, बांग्लादेश है वो भी शत्रु। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्गति हो ही रही है जानवर से ज़्यादा। नेपाल गरीब देश है बेचारा, श्रीलंका भी गरीब ही मान लो। कौन ले लेगा तुमको और क्यों ले लेगा? तो फिर यहाँ मरना ही है, मरना है तो लड़ते हुए मरो, सोते हुए मत मरो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको 9 मई 2024 8 से 9 बिंदास बोल सुदर्शन पल, 9 से 9:30 पौने 10 तक जो आता है जनमत, और 10 बजे से साइबर सिपाही आया है। उस दिन आप जरूर देख लेना। आपको अपने अपने सभी प्रियजनों की कसम है, आपको अपने अपने सभी देवी देवताओं की कसम है, आपको अपने अपने सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की कसम है। और अगर नहीं देख सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर अपनी दुर्गति कराने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। अपनी बहन बेटियां, अपनी पत्नियां, अपनी माताओं को सौंपने के लिए, जिहादियों के लिए तैयार हो जाओ। समझ लो कि अपनी बहन बेटियां, अपनी माताओं, अपनी पुत्रियों का बलात्कार करवाने के लिए उनके वस्त्रों को आप स्वयं उतार रहे हो, मुस्लिमों के आगे उनको परोस रहे हो। अगर आप में जागृति नहीं आती है तो ये एकदम सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो भी शब्द बोलता हूं कभी वापस नहीं लूंगा। जरूर हो सकता है कोई हमारे बातों में संज्ञान लेके और मतलब धाराएं कुछ लगा दे, कोई देशद्रोह की या ना जाने क्या क्या बोल दे, लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम बोलता है तो कुछ नहीं होगा उनको। मुस्लिम तो मर्डर कर देता है तब भी कुछ नहीं होता है। उसने मर्डर किया लेकिन फिर भी रिपोर्ट होने में 12 घंटे लग गए उसको, वो भी आंदोलन करना पड़ा संगठनों को। बरेली की घटना, तब ये स्थिति है। अगर कोई हिंदू होता तो बड़ा से बड़ा आदमी होता तब भी उसके नाम रिपोर्ट हो जाती। मुस्लिम कोई मजदूर भी अगर है तो भी ओबीसी ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, साजिद मौलाना ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट वाले, कोई संज्ञान नहीं लेने वाले कान में तेल डाल के सो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम ने बोला है। मोटी रकम देगा ना, हिंदू गरीब बेचारा पिटता हुआ है, कौन कहाँ दे पाएगा कुछ। इसलिए जो भी कार्रवाई होती है हिंदू के प्रति होती है। जहां मंदिर तोड़ा गया कर्णावती में, मुसलमानों ने तोड़ा, और वहां पर भी सरकार भाजपा की है, मोदी की सरकार ही है ना, मोदी का ही राज्य है ना। लेकिन कमाल की बात सुनिए, चौंकाने वाली बात, 14 हिंदुओं को गिरफ्तार किया पुलिस ने। क्या उनका अपराध था कि वो मंदिर में थे? यही तो होगा ना अपराध, या मंदिर के आसपास रहने वाले थे, कर्मचारी होंगे, मंदिर तोड़ने का विरोध किया होगा, यही तो होगा अपराध। यानी पुलिस ने कार्रवाई हिंदुओं पे की, 14 हिंदुओं को। ये भी मुझे सुदर्शन पर पता चला। जबकि मंदिर भी तोड़ा, कर्मचारियों को मारा पीटा भी, मूर्तियां भी तोड़ी जिहादियों ने, और कार्रवाई 14 हिंदुओं पर हुई है। और हिंदुओं पर भी उनकी भी धरपकड़ जारी है, और हिंदुओं की जो मंदिर में कर्मचारी थे बेचारे। ये न्यूज़ पता चली है। क्या आपको शर्म नहीं आती है हिंदुओं? क्या आपको चिंता नहीं होती है? क्या आपके घर पर जब धावा बोला जाएगा तभी आप जागोगे, तभी आप चेतोगे, कि तब भी नहीं चेतोगे? बहन बेटियों को सौंप दोगे, ले जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे शब्द जरूर कड़वे लग सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल बाद मेरे एक एक शब्द आपको याद आएंगे और आप पछताओगे। जो नहीं मेरी बात मानते हैं जितने हिंदू, वो 10 साल में पछताएंगे, ये कन्फर्म है, ये मैं दावा करके कह रहा हूँ। अगर हिंदू नहीं जागा तो, जाग गया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जाग के करोगे क्या आप? बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर जाग भी जाएगा हिंदू तो बहुत बड़ा संघर्ष है।
और नहीं जागा तो निश्चित है बहन बेटियों का बलात्कार, पुत्रियों का बलात्कार, माता का बलात्कार अपने आंखों के सामने देखने के लिए तैयार रहे हिंदू, और खुद मरने के लिए तैयार रहे अगर नहीं जागता है तो धनु माता की साधना करें। मंत्र भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा। संपूर्ण दानवीय शक्तियों को अपने बस में कर सकते हो। धनु माता की साधना करो, उसके बाद किसी भी दानव की, किसी भी राक्षस की, किसी भी राक्षस कन्या की, किसी भी दैत्य कन्या की साधना करोगे सफल होगी। धनु माता की साधना कैसे करें? दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लाल या काले आसन पर बैठें। साधना काल में शाकाहारी रहें, बाद में आपकी इच्छा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। सरसों के तेल का दीपक जलेगा इस साधना में, घी का भी जल सकता है दीपक। और फलों का भोग लगाएं। अगर शराब पीते हैं तो साधना काल में शराब से भी दूर रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे आप साधना काल में, और जाप कम से कम 1.25 लाख कर लें। अगर लंबे समय तक करते हैं तो ये दर्शन भी देती हैं, वचन भी देती हैं। धनु माता बड़ी शक्ति हैं, कोई छोटी शक्ति नहीं है। और इनकी साधना सफल करने के बाद आप संसार के सारे सुख प्राप्त कर सकते हो, समस्त शक्तियां प्राप्त कर सकते हो, और सारे शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो। लाखों करोड़ों शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो धनु माता की साधना से। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हो कि सच्ची खबर आपको कोई बताए तो आप सुदर्शन चैनल जरूर देखा करो। धनु माता की साधना में जाप 1.25 लाख है, जाप का 10 हवन है, हवन का 10 तर्पण है, तर्पण का 10 मार्जन है, मार्जन का 10 सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें या फिर कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां जाति वर्ग की कोई भी हो, ब्राह्मण हो तो अति उत्तम है, मन से तन से पवित्र हों और शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, धनु माता का मंत्र भी मैं बता रहा हूं। ओम दक्षजाय विद्महे कश्यप प्रियाय धीमहि तन्नो धनु प्रचोदयात्, ये मंत्र है। ओम द धनु देव्यै हुम फट, ये भी मंत्र है। ओम द धनु देव्यै हुम फट। द पे अंक की बिंदी भी लगा सकते हो, जैसे दन कह सकते हो, दम कह सकते हो। ओम दम धनु देव्यै हुम फट, इस तरीके से। ओम दक्ष पुत्री कश्यप पत्नी धनु देव्यै नमः, ये भी कह सकते हो जाप। लेकिन दीक्षा लेके जाप करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। और माता बहनों से, बेटियों से निवेदन है, इस्लामी दोस्त मत बनाओ। हिंदू दोस्त अगर बनाना है तो बना सकती हो, लेकिन उससे विवाह करो, एक पति के साथ रहो। एक पति से अलावा दूसरा पुरुष को मत तको। एक पति से अलावा दूसरे पुरुष को जो स्त्री अपनाती है वो समाज में भी यानी उसका अपमान होता है, और उसका लोक परलोक सब कुछ बिगड़ जाता है, और उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और हिंदू से अगर आप प्रेम करोगी, दोस्त बनाओगी, चाहे वो नेत्रहीन ही क्यों ना हो, पैर से विकलांग ही क्यों ना हो, हाथ से विकलांग क्यों ना हो, और मुंह से यानी जबान से यानी मुख ही यानी गूंगा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रेम करेगा। आपको अगर तलाक भी आप उसको देती हो या आपको वो देता है तो आपको छोड़ देगा। अगर कोई अच्छा हिंदू भी होगा तो भी आपको तलाक देगा, तो घूमने के लिए छोड़ देगा, मारेगा नहीं जान से। लेकिन वहाँ तो उनसे दोस्ती करोगे तब भी मरना है। श्रद्धा का क्या हुआ था, 35 टुकड़े किए गए थे ना। और दोस्ती नहीं करोगी तब भी मरना है, जैसे नेहा मारी गई, जैसे बरेली में मार दी गई। तो उनसे तो दूर ही रहो। और मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर कोई ऐसा आक्रमण करता है तो कई ऐसे मर्म स्थान होते हैं, नाक में घूंसा मारने से बेहोश हो जाता है, कितना भी मजबूत सुअर हो। और मैं तो क्षमा करना, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता है। सुअर के अंडकोश दबा दो, साला मर जाएगा।
मुझे बहुत गुस्सा है बरेली की घटना से। कस के दबा दो साले के। गर्दन अगर कहीं कुछ ना मिले, गर्दनी में मुंह लगा दो, काट लो साले को एकदम, मतलब खून निकाल दो, खत्म हो जाएगी कहानी। सटे साटे में समाचार थे। जब तक ऐसा नहीं करोगी माताओं बहनों, तब तक जिहादी नहीं छोड़ेगा। पहली बात तो जिहाद से दूर रहो, बचो इनसे, जिहादियों से। लेकिन ये इतने सातिर खोपड़ी के होते हैं कि फंसा लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये चीज़ें याद रखो। मैं कत्ल करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन आत्मरक्षा तो करने का अधिकार संविधान भी देता है। संविधान आत्मरक्षा करने का अधिकार देता है। और सरकार पर प्रेशर बनाओ। 4 जून को सरकार बनने के बाद सरकार पर प्रेशर बनाओ। अगर हिंदू राष्ट्र बना दे सरकार और इन जिहादियों को बाहर कर दे देश से तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ये निश्चित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, धनु माता की साधना करें और लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय धनु माता की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।